हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी बीएड के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। जो यूपी बीएड चाहे वो कला वर्ग हो चाहे साइंस वर्ग हो, दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कला वर्ग में 100 क्वेश्चन पूछेगा आपका जीके का, और साइंस वर्ग में जो है आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा जीके का। तो इसलिए चाहे वो साइंस वर्ग हो चाहे कला वर्ग, इन दोनों के लिए जो है ये जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये आपका वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी आपकी। आगे क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस आपका ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में है। आगे क्वेश्चन है कि कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी। तो कोलकाता नगर की स्थापना जो है आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1690 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1690 ईस्वी में हुआ था आपका। आगे क्वेश्चन कि काला पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो जो काला पर्वत है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका भूटान में। ठीक है, कहाँ पर है? ये भूटान में जो है आपका ये स्थित है काला पर्वत। आगे क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो ये आपका यमुना नदी है। ठीक है, कौन है? ये यमुना नदी है गंगा की सबसे जो है बड़ी सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है। तो विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सी है? तो ये है आपकी सुमेरियन। ठीक है, कौन है? ये सुमेरियन है आपकी विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा है। आगे क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इंडिया शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपके किए थे यूनानियों ने। ठीक है, किसने किया था? ये आपका यूनानियों ने किया था, इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1909 अधिनियम के तहत। ठीक है, 1909 अधिनियम के तहत जो है मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 180 डिग्री देशांतर को कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? तो कब माना गया था इसको? तो ये आपका माना गया था 1884 ईस्वी में। ठीक है, 1884 ईस्वी में ये आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। आगे क्वेश्चन कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो प्रथम फील्ड मार्शल ये आपके कौन थे? तो ये थे आपके जनरल मानिक शाह। ठीक है, कौन थे? ये आपके जनरल मानिक शाह थे। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 123। ठीक है, कितने? अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो ये आपका 213। ठीक है, किसके तहत? 213 राज्यपाल। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था। तो प्रथम विश्व कप हॉकी का जो आयोजन किया गया था ये 1971 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1971 ईस्वी में किया गया था। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो नेहरू ट्रॉफी का जो खेल ये जो इस संबंध है नेहरू ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से है। ठीक है, किससे है? ये हॉकी से संबंधित है। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं। तो भारत में जो है कितने समाचार एजेंसियां हैं? तो ये आपका 5 है। ठीक है, कितने हैं? ये 5 जो है समाचार एजेंसियां हैं। आगे क्वेश्चन की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है आपका हमला कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 11 सितंबर सन 2001 में। ठीक है, 11 सितंबर सन 2001 में जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी आपका कब हुआ था? ये 1936 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये 1936 में हुआ था। आगे क्वेश्चन की पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है।
तो पर्यटन दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी, तो भारत में जो पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी, तो ये 1950 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1950 में। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में आपका ये स्थित है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी ये आपका कब हुआ था, तो इस सन 2003 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, सन 2003 में हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था, तो उड़ीसा राज्य जो है आपका बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था। ठीक है, 1936 में जो है उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ था। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, यानी किस शताब्दी में हुआ था, तो ये आपका हुआ था 6ठी शताब्दी में। ठीक है, कब हुआ था, ये 6ठी शताब्दी में जो है आपका ये आपका बौद्ध धर्म की स्थापना हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं आगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो इस्लाम धर्म की जो आपका स्थापना हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था इस्लाम धर्म की स्थापना इस 7वीं शताब्दी में। ठीक है, कब हुआ था, 7वीं शताब्दी में। देखिए इसमें जो है बौद्ध धर्म की ये ईसा पूर्व वाला है। ठीक है, ये ईसा पूर्व जो 500 कुछ समथिंग के आसपास इनका जन्म होता है बौद्ध धर्म का, तो उसी समय में ये इनका बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ था, तो ये ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये ईसा पूर्व में हुआ था ये आपका। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो है सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है ये आपका है अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, कौन है, ये अरब प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। आगे की प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना हुई थी ये आपका हुआ था 1973 में। ठीक है, कब हुआ था, ये 1973 में हुआ था। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है विश्व का सबसे बड़ा जो शहर है ये आपका लंदन है। ठीक है, कौन है, ये लंदन है। आगे क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है, तो भारत में जो है सबसे अधिक निर्यात जो है ये किस देश को होता है, तो आपका यूएसए को। भारत जो सबसे अधिक निर्यात जो है यूएसए को करता है। और इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो आयात जो कर रहा है भारत, वो सबसे अधिक जो है यूएसए से कर रहा है। दूसरे नंबर पर चीन आ गया था। इसके पहले चीन से सबसे अधिक आयात किया करता था और उसके बाद जो है यूएसए रहता। लेकिन फिलहाल के कुछ आंकड़ों में जो है ये एक दो साल से ये यूएसए से सबसे अधिक व्यापार भारत कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है, तो भारत में जो है सबसे अधिक जो है आयात जो है आपका ये चीन से होता है। ठीक है, आयात जो है सबसे अधिक चीन से होता है। सबसे अधिक जो व्यापार होता है ये आपका ये यूएसए से होता है। ठीक है, भारत जो है सबसे अधिक निर्यात किसे करता है, तो ये भी यूएसए को करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, तो सूचना के अधिकार का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, तो ये आपका किया गया था राजस्थान में। ठीक है, कहाँ किया गया था, ये राजस्थान में किया गया था। आगे की पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, और कहाँ किया गया था, तो आपका राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को जो है आपका किस अनुच्छेद के तहत जो है भंग किया जा सकता है, तो आपका अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत जो है आपका लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आगे है कि पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है, तो पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये आपका बांटा गया है 5। ठीक है, कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में, 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो है एसटीडी सेवा जो है प्रारंभ ये कब हुआ था, तो आपका 1960 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। आगे कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो शिवाजी को जो है आपका राजा की उपाधि किसने दिया था, तो ये आपका दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था।
आगे कि भारत का सबसे पुराने निवासी किसे माना जाता है, तो भारत का सबसे पुराने जो है निवासी जो है किसे माना जाता है, तो ये आपका नेग्रिटो को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है, नेग्रिटो को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो कुंडा जल विद्युत परियोजना जो है आपका किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है कुंडा जल विद्युत परियोजना। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो पहली बार प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था ये किस संविधान के तहत किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत, तो ये आपका किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होता है, तो किस दिन ये आपका होता है, तो ये आपका होता है 3 जनवरी को। ठीक है, कब होता है, ये 3 जनवरी को होता है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। आगे क्वेश्चन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जो है किस दिन होता है, तो ये आपका किस दिन होता है, तो ये आपका 4 जुलाई को होता है। ठीक है, न्यूनतम दूरी किस दिन होता है, 3 जनवरी, और अधिकतम जो है 4 जुलाई को होता है। आगे क्वेश्चन कि एरियाना किस देश की वायु सेवा है, तो एरियाना जो है किस देश की वायु सेवा है, तो ये आपका अफगानिस्तान का है। ठीक है, एरियाना। आगे क्वेश्चन है कि यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यूनिसेफ दिवस जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका 11 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे की प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये आपका कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपके इंग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है आपका इंग्लैंड से गुजरती है। आगे की पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो पश्चिमी जो घाट है, ठीक है, इस पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है दूसरा नाम सह्याद्री। ठीक है, क्या नाम है, सह्याद्री। देखिए इसमें जो है जो घाट है आपका 2 टाइप के हैं। ठीक है, बता रहा हूँ 2 टाइप के हैं। ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है, और ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो देखिए पूर्वी घाट जो है असतत है, और पूछा है क्वेश्चन कि कौन सी घाट जो इसमें सतत है कौन असतत है, तो जो पश्चिमी घाट है आपका ये सतत है और पूर्वी घाट जो है असतत है। रीज़न क्या है कि जो जितनी भी अधिकांश नदियां हैं सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ऐसे सब गिरती हैं, तो इन घाटों को जो है काट देती है। ठीक है, और इधर जो कोई नदी नहीं गिरती है, तो इसलिए ये सतत है और ये क्या है, ये असतत है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा घाट सतत है, तो वो कौन सा है, पश्चिमी घाट सतत है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डच कहाँ के निवासी थे, तो डच जो है आपके कहाँ के निवासी थे, तो ये आपका थे हाईलैंड के। ठीक है, हाईलैंड के जो है ये निवासी थे। अच्छा, हाईलैंड का इस समय नया नाम क्या है, ठीक है, हाईलैंड को जो है किस नाम से जानते हैं इस समय। आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हाईलैंड को प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका पुणे में। ठीक है, कहाँ पर है, ये पुणे में है आपका। आगे की सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो जो सुमात्रा द्वीप है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका इंडोनेशिया में है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में है। आगे की इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं इंदिरा गांधी। कौन है, ये इंदिरा गांधी है इंटरनल इंडिया के लेखक। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो जो सर्वाधिक प्रोटीन है ये आपका किस में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, देखिए प्रोटीन जो है सभी में पाया जाता है, दूध में, अंडा में, मछली के तेल में, लेकिन सबसे अधिक जो है सोयाबीन में पाया जाता है। आगे है कि जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो जल स्वराज परियोजना जो है आपका किस राज्य में चलाई जा रही है, तो ये आपका चलाया जा रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। आगे के भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में जो है सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका एक केरल है। ठीक है, कौन है, एक केरल है। संगमरमर कैसी चट्टानें हैं, तो संगमरमर जो है आपका एक कैसी चट्टान है, तो आपका रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, कैसी है, ये रूपांतरित चट्टान है संगमरमर।
आगे की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, ठीक है, साम्राज्ञी जो है घोषित कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये आपका घोषित किया गया था 1877 ईस्वी में, ठीक है, 1877 ईस्वी में घोषित किया गया था इसे। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है? तो कितने वर्षों तक जो है लगातार बाहर रहने पर जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये आपका है 7 वर्षों तक, ठीक है, 7 वर्षों तक। आगे क्वेश्चन की भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी? तो ये आपका 1954 में, ठीक है, 1954 से। और सबसे पहले किससे मिला था? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था सबसे पहले भारत रत्न। आगे क्वेश्चन की एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? एक्यूपंक्चर जो है सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? तो ये आपका चीन, ठीक है, चीन में प्रचलित है। आगे क्वेश्चन है कि हाव ए सर्व जो है कर किस पर लगाया जाता था? ये जो कर है एक तरह का हाव ए सर्व एक प्रकार का ये कर है, तो ये किस पर लगाया जाता था? तो ये आपका लगाया जाता था सिंचाई कर, ठीक है, एक तरह का ये सिंचाई कर था। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो जो ग्रीनलैंड है किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये है आपका डेनमार्क, किसके अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क क्षेत्र, ठीक है। आगे के अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अरब सागर में जो गिरने वाली जो नदी है तो ये आपका कौन सी है? तो ये आपकी नर्मदा है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, नर्मदा गिरती है, आपका ताप्ती है, साबरमती है, ठीक है, ये सभी जो नदियां हैं ये आपका अरब सागर में गिरती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ है? ये अरब सागर में है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मालाबार तट किसके मैदान को कहा जाता है? तो मालाबार जो तट है ये किसके मैदान को कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है केरल के मैदान को, ठीक है, केरल के मैदान को क्या बोला जाता है? मालाबार का तट बोला जाता है। आगे की आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? तो आकाश का जो नीला रंग है ये किस मंडल में मिलता है? तो ये आपका मिलता है समताप मंडल में, ठीक है, किस मंडल में? समताप मंडल में मिलता है। किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो किसके परिक्रमण के कारण होता है? तो ये आपका होता है पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। आगे की पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में जो है आपका ग्रहण करते हैं? तो ये आपके करते हैं नाइट्रेट, ठीक है, किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में जो है ये आपका ग्रहण करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये आपका रूस है, ठीक है, कौन है? ये रूस है। आगे की तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है आपका किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये आपका किस पर निर्भर करता है? तो ये ताप पर निर्भर करता है, तारों का रंग, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? तो कौन सा विटामिन जो है जंतुओं में अपने आप बनता है? तो ये आपका विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 किसमें इसमें क्या पाया जाता है? एक कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट में जो है ये विटामिन B12 पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो किस देश में होती है? तो ये आपका नॉर्वे में होती है, ठीक है, किस देश में? नॉर्वे में जो है सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो एशिया का जो है सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये आपका टोक्यो है, कौन है? टोक्यो। और विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो ये लंदन है आपका। आगे क्वेश्चन कि लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? तो लाल मिर्च जो है सबसे अधिक किस राज्य में पैदा होती है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पर होती है? ये आंध्र प्रदेश में होता है। अच्छा, लाल मिर्च जो है, लाल मिर्च जो है किसके कारण लाल होता है? ये आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोनों जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जहाज़ों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में जो है आपका समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कीनोमीटर का, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? कीनोमीटर का। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर में जो गलती होता है उसे क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? उसे जो है बग बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज जो है आपका किसने की थी? तो ये आपका नॉनसेन ने की थी, ठीक है, कौन किया था? नॉनसेन ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। आगे की पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये लगभग कितनी है आपकी? तो ये 14.98
करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है। तो विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है, तो ये आपका बर्खोयास्क। ठीक है, बर्खोयास्क जो है आपका विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। आगे की उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो ये आपका अलग करता है एलिफेंटा पास। ठीक है, एलिफेंटा जो पास है आपका, ये उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। आगे क्वेश्चन कि मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। तो जो मन्नार की खाड़ी है आपका, ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ये जो है आपका श्रीलंका और भारत के बीच है। ठीक है, ये स्थित है मन्नार की खाड़ी, जिसे पाक जल संधि बोला जाता है। आगे है कि भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है। तो भारत का जो है सबसे प्रदूषित जो नदी है ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका साबरमती है। ठीक है, कौन है, साबरमती है। आगे की मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो मीनाम्बकम जो हवाई अड्डा है ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पर है, ये चेन्नई में है। आगे क्वेश्चन कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 1 में बोला गया है, भारत को जो है राज्यों का संघ बोला गया है। आगे की संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है संविधान के 20वें भाग में है। ठीक है, किस भाग में है, ये आपका 20वें भाग में है। ठीक है, किस भाग में, 20वें भाग में है। आगे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये आपका किस अनुच्छेद में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 52 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में बोला गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था ये आपका कब लागू हुआ था, तो ये आपका 26 नवंबर 1957 को। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का संविधान कौन है, देखिए जो 370 है, 70 अनुच्छेद था उसको जो है अब जो है इसमें संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत लोग कहते हैं कि इसको हटा देने का मतलब कि उस अनुच्छेद से जो है 370 अनुच्छेद हटा जाए, जो हमारा जो मूल है 395 जो अनुच्छेद है, हटाने का मतलब ये है कि 370 जब अनुच्छेद हट गया तब अब हमारा अनुच्छेद 394 होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये है, ठीक है, कि इसमें जो संशोधन करके ये समाप्त कर दिया गया है जो कश्मीर को इसके तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो किसे सौंपता है, तो ये आपका सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, ये उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे सौंपेंगे, ये भी अपना उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। और उपराष्ट्रपति जो है किसे सौंपेंगे, ये अपना राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है। तो राज्यसभा का जो अधिवेशन है ये कौन बुलाता है, तो ये आपका राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, कौन बुलाता है, ये राज्यसभा का जो अधिवेशन है ये कौन बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा में जो है कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो ये आपके 20 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, संघ शासित प्रदेशों से। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके थे जी.वी. मावलंकर थे। ठीक है, कौन थे, जी.वी. मावलंकर थे। आगे क्वेश्चन कि समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो समान वायुदाब मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता था, ये आइसोबार बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, आइसोबार बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का जो है काल क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो संसद का जब सदन का बैठक होता है उसका जो प्रारंभ का जो 1 घंटा होता है वो मतलब कि कौन सा काल कहलाता है, शून्यकाल या प्रश्न काल या अवकाश काल या सत्र काल। तो उस काल को क्या बोला जाता है, उस 1 घंटे को प्रश्न काल बोला जाता है। ठीक है, उस समय को क्या बोला जाता है, जो शुरुआती 1 घंटे होता है उसे प्रश्न काल बोला जाता है। आगे की राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग जो है मनोनीत करता है। कितना करता है, 1/12 करता है। ठीक है, कितना करता है, 1/12।
आगे क्वेश्चन की राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है ये आपका कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है आपका 6 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया था ये आपका कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1951 में। ठीक है, कब किया गया था, 1951 में। आगे क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो किया गया था ये 1953 में। ठीक है, ये 1953 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के थल सेना के जो प्रथम जनरल थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था KM करियप्पा। ठीक है, क्या नाम था, KM करियप्पा। आगे के स्वतंत्र भारत के नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था। तो स्वतंत्र भारत के नौसेना का जो प्रथम कमांडर था उनका नाम क्या था, तो ये RD कटारी। ठीक है, क्या नाम था, RD कटारी नाम था। आगे क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन थे। तो कौन थे आपके, तो ये आपके थे आशुतोष मुखर्जी थे। ठीक है, कौन थे, आशुतोष मुखर्जी। आगे की भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो है प्रथम महिला कौन थी, तो ये आपकी थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थी, इंदिरा गांधी थी। आगे क्वेश्चन की विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है ये कौन सा है, तो ये अल अजीजिया। ठीक है, अल अजीजिया जो है विश्व का सबसे गर्म स्थान है। और सबसे ठंडा कौन है, बर्खोयास्क। अगला है कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में है। ठीक है, तो ये मुंबई में है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे जीके के। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।